बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब लकड़हारा रहता था। उसका नाम चंदू था। चंदू अपनी मेहनत और ईमानदारी के लिए पूरे गांव में जाना जाता था। वह हर दिन जंगल में जाकर लकड़ियां काटता और उन्हें बाजार में बेचकर अपनी जीविका चलाता था। उसकी कमाई बहुत कम थी, लेकिन वह हमेशा खुश रहता था क्योंकि उसने कभी ईमानदारी का साथ नहीं छोड़ा। एक दिन चंदू जंगल में एक पेड़ काट रहा था। अचानक उसकी कुल्हाड़ी उसके हाथ से फिसलकर पास ही बहने वाली नदी में गिर गई। चंदू बहुत परेशान हो गया क्योंकि वह कुल्हाड़ी उसकी रोजी रोटी का साधन थी। वह सोचने लगा, अब मैं क्या करूंगा, मेरे पास तो दूसरी कुल्हाड़ी भी नहीं है। वह नदी के किनारे बैठकर दुखी होकर रोने लगा। चंदू का सच्चा दुख देखकर नदी के देवता प्रकट हो गए। उन्होंने चंदू से पूछा, हे वत्स, तुम क्यों रो रहे हो? चंदू ने पूरी घटना देवता को बता दी। नदी के देवता ने कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। ये कहकर देवता नदी में डूब गए और कुछ ही समय बाद वे एक सोने की कुल्हाड़ी लेकर बाहर आए। देवता ने रामू से पूछा, क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? चंदू ने कुल्हाड़ी देखी और ईमानदारी से कहा, नहीं, यह मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। फिर देवता ने नदी में फिर से डुबकी लगाई और इस बार वे एक चांदी की कुल्हाड़ी लेकर बाहर आए। उन्होंने फिर पूछा, क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? चंदू ने फिर से ईमानदारी से उत्तर दिया, नहीं, ये भी मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। अंत में देवता ने नदी में तीसरी बार डुबकी लगाई और इस बार वे लोहे की कुल्हाड़ी लेकर बाहर आए। उन्होंने चंदू से पूछा, क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? चंदू की आंखों में चमक आ गई और उसने खुशी से कहा, हाँ, यही मेरी कुल्हाड़ी है। नदी के देवता रामू की ईमानदारी से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने कहा, तुम बहुत ईमानदार हो, इसलिए मैं तुम्हें ये सोने और चांदी की कुल्हाड़ी भी उपहार स्वरूप दे रहा हूँ। ये कहकर उन्होंने चंदू को तीनों कुल्हाड़ियां दे दी और आशीर्वाद देकर चले गए। चंदू बहुत खुश हुआ और तीनों कुल्हाड़ियों के साथ अपने गांव वापस आ गया। जब गांव वालों को यह घटना पता चली तो वे चंदू की ईमानदारी की बहुत प्रशंसा करने लगे। चंदू अब पहले से भी अधिक समृद्ध हो गया था, लेकिन उसने अपनी सादगी और ईमानदारी कभी नहीं छोड़ी। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि ईमानदारी का फल हमेशा मीठा होता है। चाहे कितनी भी कठिन परिस्थिति क्यों न हो, हमें हमेशा सच्चाई का साथ देना चाहिए।